प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन पेपर इंग्लिश फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसके हम पहले ही क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 डिस्कस कर चुके हैं। आप लिंक में जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए से क्वेश्चन नंबर 1, अनसीन पैसेज, हाउ टू अटेम्प्ट अनसीन पैसेज। जैसे कि हम सब जानते हैं बच्चों कि अभी जो क्वेश्चन पेपर है इसमें ज़्यादा पार्ट ए में एमसीक्यूज हैं, सारे एमसीक्यू हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका हम देख रहे हैं बच्चों, ये 10 मार्क्स का है। ये देखिए 10 मार्क्स का ये पैसेज है। रीडिंग सेक्शन आपके पेपर में 20 मार्क्स का आता है। इसके लिए 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो बच्चों देख रहे हो ये आपका पैसेज है। पहले हम एक बार पैसेज को देख लेते हैं। ये देखिए ये आपका पैसेज है और इसके बाद आपको दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्लियर कट दिया हुआ है कि आंसर एनी 10 ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि हमें 11 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें से हमें कोई 10 करने हैं। ये देख रहे हो बेटा, इसके बाद क्वेश्चन 2 शुरू हो जाता है। तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए पैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ एक टिप मैं देना चाहूँगी कि पहले 2 क्वेश्चंस को हम अपने माइंड में रख लेते हैं और जैसे ही हम इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं और पैसेज पढ़ते हैं, जहाँ पर भी हम इनका आंसर देखते हैं वहाँ पर हम इसको अंडरलाइन करते जाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है द एंटायर वर्ल्ड इज बैटलिंग विद द वायरस कॉल्ड। सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द यूएनईपी। तो यूएनईपी को हम रखेंगे याद, द आउटब्रेक इज रिलेटेड टू। तो 2 वर्ड हमने याद रखे, यूएनईपी एंड आउटब्रेक। और इसमें क्या है, वायरस कॉल्ड, वायरस का नेम हमें ढूंढना है। चलिए पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे ही यही थ्योरी आप सभी क्वेश्चंस के लिए करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले पैसेज क्लियर कर रही हूँ, आपको लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। टुडे द एंटायर वर्ल्ड इज बैटलिंग with the coronavirus, which has infected more than 3 million people, claiming over 200,000 lives as of the end of the April 2020, crippling economics and leaving the entire human population gripping with terror। क्या बताता है कि जो आज पूरा वर्ल्ड है ये कोरोना वायरस के साथ लड़ रहा है और इसने करीब करीब 3 मिलियन पीपल को इन्फेक्टेड कर दिया है और 200,000 जो लाइव्स हैं। ये जो डाटा है ये अप्रैल 2020 तक का डाटा है। क्रिपलिंग इकोनॉमिक्स हमारी डावाडोल, जो इकोनॉमी है वो डावाडोल हो गई है। एंड लिविंग द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रिपिंग विद टेरर, और जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है सब एक डर के साए में जी रही है, सबको इसका डर लगा हुआ है। Amidst all the theories about the origin of the disease, the United Nation Environmental Program, तो ये आ गया UNEP। हम देख रहे थे ना, क्वेश्चन में दिया था UNEP claimed that the outbreak was related to ecosystem and wildlife degradation, which causes transmission of the virus from wild species to humans। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन अंडरलाइन कर लीजिए। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको रिलेटेड आंसर यहाँ से ढूंढना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सभी थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए कि इस डिजीज का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। तो यूएनईपी ने ये कहा है कि ये जो आउटब्रेक वाज रिलेटेड टू इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ डिग्रेडेशन। जो हम वाइल्ड लाइफ यानी कि हमारी जहाँ पे जानवर रहते हैं, फॉरेस्ट है, उनका डिग्रेडेशन हम करते जा रहे हैं। इसी की वजह से हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस जो हो रहा है, इसकी वजह से एक वायरस का ट्रांसमिशन ह्यूमन स्पीस की तरफ हो रहा है, वाइल्ड स्पीसीज से ह्यूमन में हो गया। साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द SARS COVID-2 वायरस, ये इसका नाम है वायरस का, SARS CoV-2 वायरस फ्रॉम बैट्स इज पॉसिबल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप, हैबिटेट्स, बायोडाइवर्सिटी एंड डिफॉरेस्टेशन। कहते हैं ये इसका जो ट्रांसमिशन है वो क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो नेचुरल लैंडस्केप थे वो ख़त्म हो गए,
जानवरों के रहने के स्थान, हैबिटेट कम हो गए, बायोडाइवर्सिटी सब बिगड़ गई हमारी, डिफॉरेस्टेशन, जंगल्स काट दिए गए, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, विच ऑल्टर्स एनिमल ह्यूमन्स इंटरेक्शन, रिड्यूस द, जिसने जो एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको चेंज कर दिया है, रिड्यूस द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स, reduce the health of animal hosts comprising their immunity, disrupting the predator-prey balance and thus allowing pathogens to spread easily. तो जब ये पूरा सिस्टम बिगड़ गया है तो शिकारी और शिकार के बीच का बैलेंस भी बिगड़ गया है और ये जो बीमारी है ये आसानी से एक दूसरे तक फैल रही है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर सिमिलरली स्टेटेड दैट, अब ये इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ये बताया, वेट मार्केट्स एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड इंक्रीज एपिडेमिक्स एज स्नैचिंग एनिमल्स फ्रॉम देयर हैबिटेट्स सराउंडिंग बाय अदर पीपल इन क्राउडेड कंडीशंस मेक इट ईजियर फॉर द वायरस टू जंप इनटू द न्यू होस्ट. कि जब हम किसी भी वेट मार्केट से या फिर वाइल्ड लाइफ ट्रेड से इस व्यापार के अंतर्गत जब हम किसी, ये जो एपिडेमिक है इंक्रीज कर रही है, जब हम एनिमल्स को उनके घरों से बाहर निकालते हैं, उनके घोंसलों से बाहर निकालते हैं और जो क्राउडेड, जहाँ पे क्राउडेड लोग रहते हैं या क्राउडेड प्लेस पे जब उन्हें ले जाते हैं तो ये वायरस जल्दी से जंप कर जाता है और नए उसमें अपना घर बना लेता है. सो विद द ग्रोइंग डार्कनेस ऑफ कोविड-19 एनगल्फिंग द एंटायर वर्ल्ड, कि जब ये कोविड-19 ने सारे वर्ल्ड को अपने कब्जे में कर लिया है, ये सब जगह फैल गया है ये, forcing people to stay home, silencing the busiest place of the world with a wave of fear and death. तो ये मतलब इन्होंने लोगों को, इस कोविड-19 की वजह से इसने लोगों को डरा दिया है कि वो चुपचाप अपने घर में बैठे और जो जहाँ पे बहुत भीड़ होती थी वहाँ पर भी साइलेंस हो गया है, कम लोग हो गए हैं ना के बराबर, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है और डेथ का, मृत्यु और डर की वजह से सब जगह लोगों को घर में रहने को मजबूर कर दिया है. देयर हैज़ बीन सम रे ऑफ लाइट ऑन एनवायरनमेंट इश्यूज. तो ये क्या कहता है कि जबकि ये डार्कनेस बढ़ रही है और इसने कोविड-19 ने पूरे संसार पे अपना कब्जा कर लिया है, लोगों को घर पे रहने के लिए मजबूर कर दिया है, देयर हैज़ बीन सम रे ऑफ लाइट ऑन एनवायरमेंटल इशू, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ आशा की किरण दिखाई देती है. कौन से इशू पे? एनवायरमेंटल इशू पे, कि हमारा जो पर्यावरण है वो थोड़ा सुधर रहा है. आपने भी नोटिस किया होगा, these including fading nitrogen dioxide level in Spain, USA and Italy as well as decreased emissions by 25% in China. तो इसकी वजह से, क्योंकि सब लोग घर पर हैं, लोग निकल नहीं रहे हैं, पॉल्यूशन कम है, गंदगी कम फैला रहे हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल कई कंट्रीज़ में बहुत कम पाया गया. जो ट्रांसमिशंस होते हैं इनसे वो भी 25%, इवन चाइना में इम्प्रूव पाएगी. एयर क्वालिटी इवन दिल्ली में, कलकत्ता में, जालंधर और अदर सिटीज़ में भी इम्प्रूव पाएगी, हो रही है. तो इन चाइना along with improved air quality in Indian cities like Delhi, Kolkata, Jalandhar and others and clear waters in the Ganges, यानी कि जितनी भी हमारी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, इनके पानी भी बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं. हमारे बीचेस बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई जा ही नहीं रहा है, तो थोड़ी सी गंदगी कम फैल रही है पानी से और जंगली जो हमारे पानी के जीव है वो ऊपर ऊपर निकल के आ रहे हैं. द लॉकडाउन विटनेस्ड वाइल्ड लाइफ फ्लरिशिंग इन फुल थ्रॉटल्स with birds chirping happily and the endangered olive ridley turtle laying eggs on the Odisha beaches being some example. तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि मछलियाँ बाहर आ गई हैं, बर्ड्स अच्छे से चिरपिंग कर रही हैं, खुश हो रही हैं, तो ये आपको दिया हुआ है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट सच अ पैंडेमिक दैट क्लेम्स मिलियन ऑफ लाइव्स इज ब्रिंगिंग सच अ चेंज ऑन द एनवायरनमेंट. कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा पैंडेमिक दैट क्लेम्स मिलियन ऑफ लाइफ, जिसमें कितने ही लोगों की जान चली गई, तब हमें एनवायरनमेंट लेवल पे ये चीज़ देखने को मिल रहा है. ऑल्दो द डार्क क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर हाउ लॉन्ग दिस चेंज विल परसिस्ट, हालांकि इस पर भी अभी काले बादल छाए हुए हैं कि पता नहीं ये कब तक चेंज रहेगा. स्टिल लिंगर्स अलॉन्ग विद ब्लैक डॉट्स like abandonment of environment programs, single use plastic by corporations और increasing मेडिकल वेस्ट. लेकिन इससे क्या हो रहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत हो रहा है और इंक्रीजिंग मेडिकल वेस्ट जो है, जो मेडिकल जो
डॉक्टर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो देखते हैं कि कब तक ये रहेगा। चलिए आगे पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लें, फिर आगे हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंटायर वर्ल्ड इज बैटलिंग विद द वायरस कॉल्ड। जो जिससे भी पूरा देश लड़ रहा है, पूरा वो किस से लड़ रहा है? पूरा संसार जिससे भी लड़ रहा है, पूरा वर्ल्ड, क्या है उस वायरस का नाम? कोरोना। तो बहुत ही आसान है, सबको पता है। पहले का आंसर हो गया सी। ओके, तो ये सी हो गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू यूएनईपी द आउटब्रेक इज रिलेटेड टू। ये जो आउटब्रेक है किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो म्यूटेशन, लो इम्यूनिटी, आपने पढ़ा था ऊपर कि लो इम्यूनिटी। ठीक है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप पढ़ के चेक कर सकते हो। सेकंड का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3, साइंटिस्ट क्लेम्स that the possibility of transfer of virus from dash to humans। तो बच्चों किससे किस में जाने की उम्मीद है? बैट्स टू ह्यूमंस। ये भी हमने अभी ऊपर पढ़ा था। तो जब आप पढ़ेंगे तो इसको अंडरलाइन करते जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और फिर वहां से देख के जल्दी से आंसर टिक करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हेल्प्स द वायरस टू जंप इनटू द न्यू होस्ट अकॉर्डिंग टू द IIE। तो क्या हेल्प करता है वायरस को एक से दूसरे में प्रवेश करने के लिए? तो इसका आंसर क्या है आपका? क्राउडेड प्लेस, भीड़ वाली जगह पर जल्दी से वायरस फैल जाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द कोविड-19 डिस्पाइट क्रिएटिंग हैवोक इन द वर्ल्ड हैज कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली टू द डैश। किसको क्या ये बता रहा है आपको कि द कोविड-19 डिस्पाइट क्रिएटिंग हैवॉक इन द वर्ल्ड हैज एनवायरमेंट हमारा क्लीन हो गया है। ठीक है, अब ओडिशा बीच के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। विच स्पेसीज ऑफ टर्टल लेड एग्स ऑन द ओडिशा बीचेस। कौन सी स्पेसीज? तो ऑलिव रिडले। ठीक है, चलिए दोबारा चलते हैं। तो 6 का आंसर हो गया बी, और हम दोबारा चलते हैं अपने पैसेज की ओर आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही आपको ब्रेक ले लेकर पढ़ना है। जब आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मिल जाए तो आप आगे देखोगे। तो देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और फिंगर्स अलॉन्ग विद ब्लैक डॉट्स लाइक अबेंडोनमेंट ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम्स, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय कॉर्पोरेशंस और इंक्रीजिंग मेडिकल वेस्ट। तो वो यही कह रहा है कि पता नहीं अभी भी इस पर ब्लैक क्लाउड्स हैं, काले बादल छाए हुए हैं, कि ये कब तक एनवायरनमेंट हमारा ऐसा रहेगा, क्योंकि मेडिकल वेस्ट इतना निकल रहा है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इतना यूज़ हो रहा है। तो अभी भी इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। इफ़ एफर्ट्स वर टेकन कलेक्टिवली टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड हैबिट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन लाइक रिड्यूस्ड wastage of food and unnecessary travel are continued further, I am sure द रिजल्ट विल बी वेरी एनकरेजिंग। तो कहते हैं कि इफ़ जैसे अभी हम इकट्ठे होकर के कलेक्टिवली सब मिल कर के अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए थोड़े से स्टेप्स ले, या जो हैबिट्स हमारी कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से डेवलप हो गई हैं, जैसे हम खाने को वेस्ट ना करें, ज़्यादा ट्रैवल ना करें बिना फालतू के, तो कि इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होंगे अगर हम उन हैबिट्स को कंटिन्यू रखें। तो द टाइम हैज़ कम फॉर ह्यूमन टू ओवरकम देयर अनडाइंग थर्स्ट फॉर पावर एंड सुप्रीमेसी। तो कहता है कि अब समय आ गया है कि जो लोग हैं वो इससे बाहर निकले, कि जो उनकी भूख है, जो इच्छा है सुप्रीमेसी, शक्ति, पार पाने की, बड़ा बनने की, उसको वो उससे थोड़ा वो बाहर है। एंड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ वर्ल्ड विच इज़ लिवेबल, कि ऐसी हम एक वर्ल्ड बनाएं जिसमें हम सब बहुत अच्छे से रह सकें। तो ये ऑथर का कहना है। तो ये था बच्चों आपका पैसेज। इसके हमने क्वेश्चन कितने कर लिए थे? 5 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th भी हमने कर लिया था। कम टू द 7th क्वेश्चन। स्पेन, यूएसए एंड इटली सो अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। ठीक है, तो कौन सी गैसेस में, जो स्पेन यूएसए ने देखा है कि कौन सी गैसेस में डिक्रीज हो रहा है, तो क्लियर कट लिखा था कि नाइट्रोजन गैस का लेवल बहुत कम हो गया है। ओके, तो 7th का आंसर हो गया सी। कम टू द 8th क्वेश्चन। अब कभी कभी देखो सिनोनिम और एंटोनिम भी पूछ लेता है। अब यहाँ पे पूछ लिया है राइट द सिनोनिम ऑफ द फ्रेज फुल थ्रॉटल। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि फुल थ्रॉटल मीन्स विद
स्पीड एंड एंथुजियाज्म। तो इसका या तो हमें ये याद हो तब हम इसको टिक कर सकते हैं, या फिर अगर हमें नहीं भी आता तो हम पूरी लाइन पढ़ के जो हमें मीनिंग समझ से आता है उसके अनुसार भी हम इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए, विद स्पीड एंड एंथुजियाज्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंडेमिक? पेंडेमिक का मतलब क्या है? पेंडेमिक क्या है? ये एक डिजीज है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कैसी डिजीज है? ये स्प्रेडिंग ओवर होल कंट्री और होल वर्ल्ड। तो कैसी, अब तो आप आइडिया से भी बता सकते हो अगर आपको नहीं भी मालूम, क्योंकि कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है। तो क्लियर कट हो गया, पेंडेमिक क्या हो गया? अ डिजीज स्प्रेडिंग ओवर होल कंट्री और होल वर्ल्ड। तो ये हो गया 9 का ए। ठीक है, ऊपर पैसेज में भी दिया हुआ था ये। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, which habits developed during the lockdown should be continued according to the passage? कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें अपनी कंटिन्यूड रखनी चाहिए? ए दिया है रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ फूड, बी अननेसेसरी ट्रेवल, सी बोथ ए एंड बी, नीदर ए और बी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कई बार ऐसे ऑप्शंस भी आ जाते हैं कि ए सही है, बी सही है, या बताओ ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों ही सही नहीं है। तो हमने पैसेज में पढ़ा था और ये हम जानते भी हैं कि रिड्यूस्ड क्या चीज़ हमें कंटिन्यू करनी है, अपनी हैबिट को क्या बढ़ाना है? रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ फूड एंड अननेसेसरी ट्रेवल। तो आंसर दोनों ही चीज़ें हमें चाहिए, फालतू में घूमना नहीं है, खाना वेस्ट नहीं करना है। तो 10th का सी, बोथ ए एंड बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज। कम टू द क्वेश्चन 11, विच इंडियन सिटीज सॉ द इम्प्रूवमेंट इन द एयर क्वालिटी? कौन सी इंडियन सिटीज़ में एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? जो पैसेज में लिखी है, यहाँ पर आपको अपने आप से नहीं बताना है, जो सिटीज़ का नाम पैसेज में दिया है वही लिखना है। दिल्ली लिखा था, कोलकाता लिखा था और जालंधर, तीनों ही लिखे थे। आंसर क्या दिया है? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सब। तो आंसर हो गया 11th का डी। तो बेटा ये था आपका पैसेज नंबर 1। आपको अच्छा लगा होगा, आई होप कि सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो पैसेज अटेम्प्ट करने से पहले आपको इसकी रीडिंग करनी है, 2 क्वेश्चन देखने हैं, एक बार ऐसे थॉरोली पढ़ते जाएं और अंडरलाइन करते जाएं, फिर दोबारा इसको रीड करेंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे। तो यही इजी वे है। और सबसे बड़ी बात है कि 11 में से कोई 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो पहले आप सारे करिए, फिर जो नहीं आता या जिन 2 में डाउट है उनमें से जिस पर आप ज़्यादा श्योर है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये थी आज की वीडियो, यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2। थैंक यू।